वेलकम गाइस ऑन फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बायो एनर्जेटिक, जो कि बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। पर वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो फॉर बेटर अपडेट्स। तो आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स के और। बायो एनर्जेटिक मीन्स स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे स्टडी करना बायोएनर्जेटिक्स में आता है। द गोल ऑफ बायोएनर्जेटिक्स इज टू डिस्क्राइब हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्वायर्स एंड ट्रांसफॉर्म एनर्जी इन द ऑर्डर टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क, यानी कि बायोलॉजिकल वर्क करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी एक्वायर करते हैं उसे ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं ये देखना है। द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज इज दस इसेंशियल टू बायो एनर्जेटिक, यानी कि मेटाबॉलिक पाथवेज का स्टडी करना बायो एनर्जेटिक के लिए इसेंशियल है। In living organism, chemical bonds are broken and made as a part of exchange and transformation of energy, यानी कि केमिकल्स बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सचेंज के लिए यूज होते हैं। देन एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर वर्क और फॉर अदर प्रोसेसेस, यानी कि आप लोग जानते हैं ये एनर्जी का यूज़ हमारे बॉडी में प्रोसेसेस और वर्क करने के लिए होता है। एनर्जी देन when weak bonds are broken and stronger bonds are made, the production of stronger bonds allow release of usable energy, यानी कि जो weak bonds होते हैं वो ब्रोक होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स तैयार होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं तब यूजेबल एनर्जी रिलीज होती है। Adenosine triphosphate, that is ATP, is the main energy currency for organisms, यानी कि जो ATP है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी करेंसी है। द गोल ऑफ मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस आर टू सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल एंड टू ब्रेक डाउन एटीपी, यानी कि जो मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं बॉडी में, उनका गोल क्या होता है कि एटीपी फॉर्म करना और उसका ब्रेक डाउन करना फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग मटेरियल। देन in cell, the ratio of ATP to ADP concentration is known as the energy charge of cell, यानी कि जो सेल में ATP to ADP रेशो है कॉन्सेंट्रेशंस का, उसे एनर्जी चार्ज कहते हैं। देन अ सेल कैन यूज दिस एनर्जी चार्ज टू रिले इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्यूलर नीड्स, ये जो एनर्जी चार्ज है यानी कि जो ATP to ADP कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशो है वो सेल्यूलर नीड्स की इंफॉर्मेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इफ़ देयर कॉन्सेंट्रेशन आर हिंडर्ड, और अपन बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में उनका कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं होगा तब वो सेल्यूलर नीड्स दिखाएगा। देन इफ़ देयर इज़ मोर ATP देन ADP अवेलेबल, द सेल कैन यूज़ ATP टू डू वर्क, यानी कि जब ATP ज़्यादा होगा ADP से, देन वो जो ATP है उसका ब्रेक डाउन होगा सेल्यूलर वर्क के लिए। बट इफ़ देयर इज़ मोर ADP देन ATP अवेलेबल, द सेल मस्ट सिंथेसाइज ATP वाया ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन, यानी कि जब ADP ज़्यादा होगा ATP से, देन ADP का कन्वर्जन ATP में होगा वाया ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। Living organisms produce ATP from energy sources via oxidative phosphorylation, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ATP का प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम एनर्जी सोर्सेस, जो और उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। द टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड्स ऑफ ATP आर रिलेटिवली वीक कंपेयर्ड विद द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स फॉर्म्ड व्हेन ATP इज हाइड्रोलाइज्ड टू adenosine diphosphate एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि जो टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं ATP के और रिलेटिवली वीक होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स जो फॉर्म होते हैं ATP के हाइड्रोलाइज होने पर। जब ATP हाइड्रोलाइज होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, यानी कि सिंपल रिएक्शन ATP का कन्वर्जन होता है ADP और IP में। Here it is a thermodynamically favorable free energy of hydrolysis that results in एनर्जी रिलीज, यानी कि इस रिएक्शन में एनर्जी का रिलीज होता है। द फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड बिटवीन द टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप एंड द रेस्ट ऑफ ATP मॉलिक्यूल डज नॉट इटसेल्फ कंटेन दिस एनर्जी, यानी कि जो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड होता है उसमें और ATP मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है उसमें
यह एनर्जी नहीं होती। यानी कि ये जो थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल फ्री एनर्जी है वो एटीपी में पहले से नहीं होती, वो रिएक्शन के टाइम पे रिलीज होती है। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ बायोएनर्जेटिक रिएक्शंस। इसमें फर्स्ट एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक implies that the release of energy from spontaneous chemical reactions without any concomitant utilization of energy। यानी कि जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होने वाली है जिसका यूज़ कहीं भी नहीं होता, उसे हम एक्सर्गोनिक रिएक्शंस कहते हैं। द रिएक्शंस आर सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी एज दीज reactions have the ability to perform work and include most of catabolic reactions in the cellular respiration। यानी कि जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, उसमें जो एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है वो सहभागी होती है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन बायोलॉजी। मोस्ट ऑफ दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरिंग द फॉर्म ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। यानी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म करते समय जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है इसमें, एज इज एविडेंटली ऑब्जर्व ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी पाथवे, जो कि रेस्पिरेटरी पाथवेज में ऑब्जर्व किया गया है। द बॉन्ड्स दैट आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स आर स्ट्रॉन्गर दैन द क्लूड बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट। यानी कि जो बॉन्ड होते हैं जो फॉर्म हो गए हैं मेटाबोलाइट्स में, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं दैन सबस्ट्रेट में जो क्लूड बॉन्ड होते हैं उसमें, उससे कंपेयर करके। तो द रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी इन द एक्सर्गोनिक रिएक्शंस इज डिनोटेड एज डेल्टा जी इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट विच इज स्मॉलर देन ज़ीरो। यानी कि जो डेल्टा जी होता है उसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, जो कि हमारा जो आने वाला आंसर है वो 0 से कम ही होगा। देन द सेकंड पॉइंट इज एंडरगोनिक रिएक्शंस। एंडरगोनिक इन टर्न इज द अपोजिट ऑफ एक्सर्गोनिक इन बीइंग नॉन स्पॉन्टेनियस एंड रिक्वायर्स एन इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी। यानी कि जो एंडरगोनिक रिएक्शंस होती है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन के अपोजिट होते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है, और इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एक्सर्गोनिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। देन मोस्ट ऑफ द एनाबॉलिक रिएक्शंस लाइक फॉस्फोसिंथेसिस एंड डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस आर एंडरगोनिक इन नेचर। यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शंस लाइक फॉस्फोसिंथेसिस, डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंडरगोनिक होते हैं नेचर में। The release of free energy, that is G, in the endergonic reactions is denoted as delta G is equals to G product minus G reactant। यानी कि जो फ्री एनर्जी होती है एंडरगोनिक रिएक्शन की वो डिपेंड होती है प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी। एक्सर्गोनिक रिएक्शन में जो डेल्टा जी होता है वो 0 से कम होता है, उसका अपोजिट है बराबर एंडरगोनिक रिएक्शन। Then our next topic is activation energy. Activation energy is the energy which must be available to a chemical system with potential reactant to result in a chemical reaction। यानी कि chemical reaction form करने के लिए activation energy का यूज़ होता है। Then activation energy may also be defined as minimum energy required starting a chemical reaction। यानी कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बायोएनर्जेटिक्स, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एवरी लिविंग सेल एंड ऑर्गेनिज्म मस्ट परफॉर्म वर्क टू स्टे अलाइव, टू ग्रो एंड टू रिप्रोड्यूस। यानी कि हर लिविंग सेल को और ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस होने के लिए कुछ वर्क परफॉर्म करना होगा। द एबिलिटी टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स और फोटॉन्स ऑफ लाइट एंड टू चैनल इट इनटू बायोलॉजिकल वर्क इज़ द मिरेकल ऑफ लाइफ। यानी कि जो एनर्जी का कन्वर्जन है फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स और फोटॉन्स ऑफ लाइट एंड उसे बायोलॉजिकल वर्क में यूज़ करना, ये लाइफ का एक मिरेकल है। देन we going to see the law of thermodynamics। first law of thermodynamics, the energy of universe remain constant। यानी कि जो यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस
इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं वो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करते हैं। द गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज जी which is a equal of total amount of energy capable of doing work during a process of constant temperature and pressure, यानी कि constant temperature pressure condition पे जो एनर्जी रिक्वायर होती है वर्क करने के लिए उसे ही हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे, जो कि जी से डेनोट किए जाते हैं। इफ़ डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी जब नेगेटिव होगी, देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड टर्म एज एक्सर्गोनिक, यानी कि जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो उस रिएक्शन को हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहेंगे, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है। देन इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड टर्म्ड एज एंडरगोनिक, यानी कि जब डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा तब वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, जो जिसे हम एंडरगोनिक रिएक्शन कहेंगे, वो भी हम देख चुके हैं पहले भी। इफ़ डेल्टा जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन द प्रोसेस हैज़ रीच्ड इक्विलिब्रियम, यानी कि जब डेल्टा जी ज़ीरो होगा तब वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम को रीच होगी। द एंथैल्पी दैट इज एच विच इज़ द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम में हीट कंटेंट होता है उसे हम एंथैल्पी कहते हैं, जो एच से डिनोट की जाते हैं। एंथैल्पी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इन अ केमिकल प्रोसेस अंडर कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर होते समय केमिकल प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। व्हेन डेल्टा एच इज़ नेगेटिव द प्रोसेस प्रोड्यूसेस हीट एंड इज टर्म्ड एज एक्सोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव होता है तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में हीट का प्रोडक्शन होता है। व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव द प्रोसेस एब्सॉर्ब्स हीट एंड इज टर्म्ड एज एंडोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच जब पॉजिटिव होता है उसे एंडोथर्मिक कहते हैं और जो हीट होती है उसका एब्सॉर्प्शन होता है। देन द एंट्रोपी विच इज़ डिनोटेड बाय एस इज़ अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम की डिसऑर्डर होती है और रैंडमनेस होती है उसे हम एंट्रोपी से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी मेजर्स द अमाउंट ऑफ हीट डिस्पर्स्ड और ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, यानी कि जो केमिकल प्रोसेस में हीट डिस्पर्स्ड हुई है और ट्रांसपोर्ट हुई है उसको मेजर करता है एंट्रोपी। व्हेन डेल्टा एस इज पॉजिटिव देन द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम हैज़ इंक्रीज्ड, यानी कि डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तब जो सिस्टम की डिसऑर्डर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। व्हेन डेल्टा एस इज नेगेटिव देन द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम हैज़ डिक्रीज, यानी कि डेल्टा एस नेगेटिव होता है तब जब सिस्टम की डिसऑर्डर डिक्रीज होती है। The conditions of biological system are constant temperature and pressure. Under such conditions, the relationship between change in the free energy enthalpy and entropy can be described by the expression, यानी कि जो एंथैल्पी फ्री एनर्जी और एंट्रोपी होती है उनका रिलेशन हम देखेंगे अब। अंडर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कंडीशन that is delta G is equals to delta H minus T delta S, delta G यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, T यानी कि टेम्परेचर एंड डेल्टा S यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। Here is a table of 3 thermodynamical quantities. Let's see one by one. First quantity is enthalpy, symbol H, measures heat and unit energy. Then the second quantity is entropy, symbol S, measures disorder of heat and unit energy per K. Then third one is free energy, symbol G, measures reactivity and unit is energy, which is same as enthalpy. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe this video for better updates.